देखो हुआ कुछ इस तरह से ना कि मैं पहले पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन पहले हमको बताना चाहिए था, स्ट्रक्चर बताना चाहिए था कि सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक रोड मैप होता तो पढ़ाई करने का मज़ा ही अलग होता है ना। पूरा तो पढ़ना है नहीं, पूरा बुक तो पढ़ना है नहीं, तो सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डिस्कस करना। तो आज हम लोग सीबीएसई क्लास 10 का मैथ का, मैथ ही में पढ़ाता हूँ वैसी बात है, तो मैथ का सिलेबस को डिस्कशन करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्या है, सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10 का सिलेबस के ऊपर डिस्कशन है। क्या है, मैथ सिलेबस है ना, मैथ का सिलेबस है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियस ही बात है, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है ना, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से 20 मार्क्स जो है ना वो टीचर के हाथ में, मैथ के टीचर के हाथ में। तो मैथ का जो टीचर है ना, थोड़ा सा इज्जत से पेश आना उसके सामने में, वरना उस दिन वो अपना बदला ले लेगा, ठीक है, जिस दिन प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा मैथ का, ठीक है। तो 20 मार्क्स जो है ना, उसमें से 17 या 18 मार्क्स जो है ना वो तुम्हारे क्लास का फ़ैन, लाइट, ये सब ले आता है, ठीक है। 19 या 20 के लिए थोड़ा सा पढ़ करके जाना होगा क्लास में, ठीक है। और रहा बात 80 का, तो उसके लिए तो तुमको ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी टीचर, कोई मेरे जैसा टीचर मिल जाए तुमको ऑनलाइन या ऑफलाइन, वहाँ आ जाओ, 80 में 80 आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। ओके। तो अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्या है, पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में 6 मार्क्स का आता है और इसमें 6 में 6 आ जाता है, आराम से आता है, ठीक है। उसके बाद मैं 2-3 पे नहीं बात करूँ, मैं आ रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का है, 6 में 6 आता है, आराम से आता है। ये 6 मार्क्स यहाँ आया, 6 मार्क्स यहाँ आया। फिर मैं ज्योमेट्री की बात नहीं करूँ, ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ। ट्रिग्नोमेट्री 12 में 10 तो आ ही जाता है, ठीक है। ओके। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में 10 मार्क्स का है। अच्छा, मेंसुरेशन के बाद बात करते हैं, पहले स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। इसमें जो है ना, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में 11 में 11 आएगा, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। 11 में 11 आएगा, ठीक है। अब बचा ये एलजेब्रा। एलजेब्रा 20 मार्क्स का है ना, तो 20 में 60 to 18 आ ही जाता है, आराम से आता है, ठीक है। 16 to 18 आ ही जाता है एलजेब्रा वाला पोर्शन में। थोड़ा बच गया ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा काफ़ी, ठीक है। अच्छा, ये मैं बच्चे मतलब तुम लोग तो ऑनलाइन देख रहे हो है ना, तो तुम लोग सोचोगे ये टीचर है, मैथ तो पढ़ाता ही है, इसको तो सभी आसानी लगेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, है मैं जो क्लास में पढ़ाता हूँ, मैं ऑफलाइन जो पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन में जो बच्चे को जो वीक लगता है और जो स्ट्रांग लगता है उस बेसिस पे, ठीक है, उस बेसिस पे मैं आप लोगों को तक बता रहा हूँ कि कौन सा टफ है, कौन सा इजी है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को कोई ज्योमेट्री बहुत ही आसान लगे, मेंसुरेशन बहुत आसान लगे, नंबर सिस्टम टफ लग सकता है, ठीक है। तो अलग अलग स्टूडेंट, अलग अलग बातें, ठीक है। मेरे पास जो ऑफलाइन जो बच्चे, मैं उसके बेसिस पे बोल रहा था, ठीक है। अब आते हैं नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये पढ़ना है, और दूसरा क्या पढ़ना है, प्रूफ। प्रूफ ये तो आता ही आता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये आएगा ही आएगा एग्जाम में, आता है। प्रूफ दैट रूट 2 इज एन इरेशनल, रूट 3 इज एन इरेशनल, ठीक है। मैं तो शॉर्ट वीडियो भी बनवाया हूँ, ये चैप्टर पढ़ा भी दिया, मेरा प्लेलिस्ट में जाना वहाँ पे दिखेगा तुमको, ठीक है। देख लो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, 2 पार्ट है, ठीक है। 2 पार्ट है, 2 पार्ट में मैं डिटेल में मैं डिस्कस किया हूँ, वहाँ से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला वहाँ से कवर कर लेना, बिल्कुल कवर कर लेना आराम से, ठीक है। उसके बाद रियल नंबर हो गया, कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का था ना, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, आराम से 6 मार्क्स आ ही जाता है। आगे बढ़ते हैं, पॉलिनोमियल। एलजेब्रा पोर्शन है, कितने मार्क्स का है ये वाला, 20 मार्क्स का, जिसमें है पॉलिनोमियल। बहुत ही आसान है पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल बहुत आसान है, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। इसमें मेन जीरो के ऊपर फोकस करना है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जीरो के बारे में, और जीरो और रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट याद है वो, तुम्हें कैसे याद होगा, मैं तो अभी बता ही रहा हूँ, है ना। क्या था, जैसे कि अल्फ़ा और बीटा 2 रूट होता है, दोनों का सम का फॉर्मूला, दोनों का प्रोडक्ट का फॉर्मूला, ठीक है, क्या होता है, इसके ऊपर ही क्वेश्चन है वहाँ पे। और अल्फ़ा एंड बीटा 0 हो गया, ठीक है। पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, px या fx किसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये भी मेरा प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ ये वाला पॉलिनोमियल। उसके बाद आते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन,
कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी पढ़ा चुका हूँ मैं। एल्जेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल एल्जेब्रिकली बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड और सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड मैं पढ़ा चुका हूँ। ये भी देखो, ये कौन सा पार्ट है ये वाला, पार्ट 1 यहाँ तो हमको नजर नहीं आ रहा है, जो भी है देख लेना तुम लोग जाकर के, ये पार्ट 1 या पार्ट 2 होगा, ये पार्ट 1 या पार्ट 2 होगा, वो देख लेना। ठीक है, ये भी मेरे प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये पहले जानना पड़ेगा ये फॉर्मूला कैसे आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है। इसके ऊपर जो इसके जो रूट होते हैं, रियल रूट को सॉल्व करने का, रियल रूट किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है ना, ए एक्स का प्लस बी एक्स प्लस सी, मैं जस्ट हिंट्स बता रहा हूँ। उसकी डिग्री कितना है, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर कितना है, एक्स का 2 है, तो इसका सोल्यूशन कितना आएगा, 2 आएगा, एक्स का वैल्यू 2 आएगा। तो वो जो 2 आएगा ना, उसका वो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या क्या, फैक्टराइजेशन मेथड से है और यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसके हिसाब से है। ठीक है, उसके बाद क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट, नेचर ऑफ रूट। ठीक है, नेचर ऑफ रूट। उसके बाद क्या, सिचुएशनल, हाँ ये दोनों पढ़ लोगे, डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट। उसके ऊपर एप्लीकेशन, ठीक है, किसका एप्लीकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रियल लाइफ में जो हम लोग देखते हैं, उसके ऊपर जो क्वेश्चन बनेगा उसको सॉल्व करने का तरीका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आता है हम लोग को, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। ये एपी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, वो मेन डेफिनेशन मतलब क्या, कॉन्सेप्ट कि एपी बनता कैसे है, कैसे एपी को समझते हैं हम लोग। उसके बाद उसके 2 या 3 फार्मूला है, सम हो गया, nth रूट ऑफ एपी का फार्मूला हो गया। ठीक है, और उसका एप्लीकेशन इन रियल लाइफ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये था एपी। उसके बाद क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे मैंने बताया 6 मार्क्स का है और इसमें आसानी से 6 में 6 आता है। और इसमें से क्या, पहला क्या है, वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट क्लास 9 में भी किए हो। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, सेक्शन फार्मूला क्या है। ठीक है, यही डिस्टेंस फार्मूला तुम लोग क्लास 9 में भी किए होगे, है ना। क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ये डिस्टेंस फार्मूला था। सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन, इसका क्या फार्मूला था, x1 प्लस x2 बाई m1, सॉरी मैं गलत बोल रहा था यहाँ पे, mx1 क्या है, mx1 प्लस nx2 mx1 प्लस nx2 बाई m प्लस n, और क्या है my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये क्या है, इंटरनल डिवीजन का बात किया। अगर एक्सटर्नल डिवीजन की बात करता तो प्लस का माइनस आ जाता, वो अलग बात है, सिलेबस में नहीं है तुम लोग का वो। तो ये रहा तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद आते हैं जियोमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है जियोमेट्री। ठीक है, एक प्रूफ है इसमें, क्या प्रूफ है, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड इन ए डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर 2 साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, अदर 2 साइड मतलब ये ट्रायंगल है, ये एक लाइन है जो इसका पैरेलल है और ये 2 पार्ट में इस साइड को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, डिवाइड इन सेम रेशियो, तो सेम रेशियो में इसको डिवाइड करेगा। ये था मोटिवेट। ये मोटिवेट का मतलब पता क्या है, मतलब इसका एप्लीकेशन, इसको अच्छा से पढ़ना है। ठीक है, और इसका अप्लाई करना है मैथ, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, क्या, इफ ए लाइन डिवाइड 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो द लाइन इज पैरेलल, ये जो है ना इसका कन्वर्स है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इफ 2 ट्रायंगल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल देयर कॉरस्पॉन्डिंग, ये एक एक एप्लीकेशन है, एक एक एप्लीकेशन है, इसको पढ़ना है और इसका अप्लाई करना है मैथ को सॉल्व करने में। ठीक है, ट्रायंगल, सर्कल क्या है, सर्कल में भी 2 प्रूफ है। ठीक है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या बोला, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द कॉन्टेक्ट, मतलब ये कुछ इस तरह से बात कर रहा है। ठीक है, ये जो रेडियस जो है ना इसके परपेंडिकुलर होगा, ये प्रूफ करना मैं करवा दूंगा, आसान है बहुत ही। फिर क्या बोला, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्या बोला, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये क्या बोल रहा है, कुछ इस तरह से, सर्कल है, बाहर एक कोई पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट, इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे क्या किया जा रहा है, टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, सर्कल का सेंटर हो गया, मान लेते हैं ए, ये ओ, ये बी, ये सी, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये भी मैं करवा दूंगा, ये सर्कल हो गया।
आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन, ट्रिगोनोमेट्री कैसे आया, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या है, ट्रिगोनोमेट्री में कितने रेशियो होते हैं, जैसे कि इसमें क्या 6, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, हर एक का वैल्यू कहाँ पे 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, है ना, यहाँ से निकालने का, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी, प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ नहीं आता है, ये साइन, ये क्या है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में दो बातें बस याद रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो एलिवेशन, जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो क्या बनता है, डिप्रेशन बनता है। वहाँ पे इसका अप्लाई क्या होता है, इसका अप्लाई बोल रहे हैं, ये जो पढ़ोगे ना इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री पहला चैप्टर, उसका अप्लाई हाइट एंड डिस्टेंस में होता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, मेंसुरेशन, एरिया रिलेटेड टू अ सर्कल। सर्कल, सर्कल के एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, बहुत आसान है ये वाला प्रॉब्लम, बेस्ड ऑन एरिया एंड पेरीमीटर सर्कल, ये भी आसान है। इन ए कैलकुलेटिंग एरिया सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, प्रॉब्लम शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू सेंटर एंगल 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री ओनली। क्वेश्चन करवाएंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9 में भी किया हो, उसका थोड़ा सा एडवांस बड़ा भाई यहाँ पे मिल जाएगा तुम लोग को। तो किसी किसी के बारे में पढ़ना है यहाँ पे, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, कोन, क्लास 9 में पढ़े हो, क्लास 10 में थोड़ा सा अपर लेवल का पढ़ाई करना है। इसका कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का, ठीक है। मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हलवा है, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड, ग्रुप डेटा के ऊपर, ग्रुप डेटा के ऊपर एक होता है ग्रुप, एक होता है अनग्रुप्ड। वो जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो मैं डिटेल में बता दूंगा, ठीक है, वहाँ पे। और उसके बाद क्या, प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन, मेन बस प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन पढ़ना है। उसके बाद थोड़ा सा कॉइन के ऊपर पढ़ना है, फिर कार्ड पे पढ़ना है और डाइस पे पढ़ना है। बस ये 2-3 बातें हैं, इस पर डिस्कस करेंगे और 11 मार्क्स पॉकेट में आएगा, ठीक है। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, यहाँ ध्यान से सुनना। क्या है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो था वो 40% था, कब, 2023 में, इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेशन क्वेश्चन और एनी अदर टाइप। यही चीज़ अब क्या हो गया है, 50% हो गया है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसमें एसेर्शन या रीज़न ऐसा पूछता है, ठीक है। 2 चीज़ दे देगा तुम्हें, बोलेगा कि यहाँ पे जैसे कि मान लो कोई भी एक कोई भी कुछ भी अगर हम ले लें, जैसे कि कोई एक फॉर्मूला ये ले लेते हैं ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, इसमें कुछ भी क्वेश्चन होगा और यहाँ भी कोई एक क्वेश्चन होगा, तो बोलेगा ना कि क्या ये दोनों सही है या कोई दोनों में गलत है, कोई दोनों में से कोई एक सही है। अगर दोनों सही है तो क्या रीज़न सही है, ऐसा क्वेश्चन बनता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे, ठीक है। मतलब माइंड बेस, यानी कि मैथ से रटते हैं, मेरे बच्चे भी हैं कुछ ऑफलाइन रटते हैं, यहाँ के एडिटर बैठा हुआ है मेरा, दूसरा एडिटर, वो भी मैथ रट लेता है ना। तो रटना नहीं है, अब मैथ रटोगे फंसोगे, ठीक है। तो समझना, फोकस होकर समझना, जब मैं यूट्यूब पे ऑनलाइन जो पढ़ाऊँगा ना वहाँ पे फोकस होकर समझना, ठीक है, नहीं तो फंस जाओगे फिर ये एसेशन रीजन में, ठीक है। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना, 20 मार्क्स का, यहाँ भी 20 मार्क्स का है, 24 एकेडमिक ईयर में भी 20 मार्क्स का है। और उसके बाद क्या है, रिमेनिंग 40% क्वेश्चन जो होंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन जो थे वो 22-23 में थे, वो अब घट के कितना हो गया, 30%, 30% हो गया, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब क्या है ना, जैसे कि मान लो ना कि साइन ए जो है वो 3/5 दिया है, शॉर्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तुमसे पूछा कॉस है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इनडायरेक्ट मतलब नहीं, जैसे कि यहाँ पे क्या था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेसिस पे, केस बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन, ठीक है। पिक्चर वाला जो आता है बहुत फंसाता है, ठीक है। तो क्यों फंसाएगा, तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो, निकल जाओगे वहाँ से भी, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।